सचिन वाजे को 100 करोड़ देना था, इसीलिए हर केस में सचिन वाजे को अपॉइंट किया जा रहा था और वो उस टाइम बहुत अच्छा था क्योंकि वो जेल में नहीं पहुंचा। आज आप जेल में पहुंच चुके हैं और जो भी सत्ता है, महाराज जो गवर्नमेंट है उसके काले कारनामे बता रहे हो तो हम सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे कि सचिन वाजे केस में हुआ है, अब तक महाराज जो गवर्नमेंट थी वो सचिन वाजे को बजाती जा रही थी कि भाई नहीं आप बहुत अच्छे हो। संजय राउत जी जो बोलते हैं मुझे पता था ये बंदा ऐसा है, ठीक नहीं है, और उसको हमने निकाल दिया। भाई साहब तुमने नहीं निकाला, ये जो आपने काले कारनामे किए हैं, जो आपने कर्म करे हैं, उनकी सजा वो भुगत रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी साथ दिया है। मैम अभी तक सचिन वाजे काफी ज्यादा प्यारा हुआ करता था शिवसेना के लिए। संजय राउत वकालत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सचिन वाजे को लेकर एलिगेशन लगाना गलत बात होगी क्योंकि वो तो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। और आज जब सचिन वाजे को लेकर पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, नदी में जो चीजें मिली हैं और एनआईए के सामने सचिन वाजे ने चीजों को स्वीकार कर लिया है, तो ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि संजय राउत ये कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि सचिन वाजे सरकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये तो मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए हर वो बंदा, कहते हैं ना, जब आप सीट पे हो, जब तक आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सपोर्ट करोगे उसके काले कारनामों में, अगर उसके काले कारनामों में आप साथ दोगे और उस तरह के क्राइम में आप सपोर्ट करोगे तो आप बहुत 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 अच्छे, कहते हैं ना, जुझारू और काम करने वाले अधिकारी हो, जैसे कि सचिन वाजे हैं। ठीक है, जिस दिन आप मीडिया की गिरफ्त में आ गए या जनता की नज़रों में आ गए या आपका कर्म जो कांड जो आपने किए हैं सरकार ने मिलकर लोगों के साथ, तो उसमें से अगर कोई भी लीड पकड़ में आ जाती है और सरकार को जब लगने लगता है कि नहीं भाई ये बंदा अब पकड़ में आ जाएगा, मेरी पोल पट्टी खोल देगा, तो उसी दिन आप सबसे गंदे, सबसे, कहते हैं ना, आप ठीक से काम करने वाले, ना ही तो आप अधिकारी हैं ना ही आप व्यक्ति हैं, आपका पर्सनल व्यक्तित्व तक छिड़ जाएगा, वो छिड़ देंगे। जैसे कि सचिन वाजे केस में हुआ है, अब तक महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट थी वो सचिन वाजे को बजाती जा रही थी कि भाई नहीं आप बहुत अच्छे हो। आप कंगना रनावत के केस में ले लो ना, इवन आप अर्नब गोस्वामी केस में ले लो, कितने बढ़िया वो उस टाइम, कहते हैं ना, क्राइम ब्रांच में कितने अच्छे एम्प्लॉय थे जो कि कितना बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करते थे। आज वो जब, कहते हैं ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सारे काले कारनामे खोल के सामने आ रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है मुझे पता था ये बंदा ऐसा है, ठीक नहीं है। संजय राउत जी जो बोलते हैं मुझे पता था ये बंदा ऐसा है, ठीक नहीं है, और उसको हमने निकाल दिया। भाई साहब तुमने नहीं निकाला, ये जो आपने काले कारनामे किए हैं, जो आपने कर्म करे हैं, उनकी सजा वो भुगत रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी साथ दिया है। वाजे जी भी ऐसा हुआ है, जबकि उन्होंने तो शायद कुछ किए भी होंगे। आप क्राइम में अगर किसी भी तरह से अगर सपोर्ट कर रहे हो या किसी भी तरह से आप खड़े हो तो आप क्राइम में आप सपोर्ट करें, क्राइम में आप साथी हो, हकदार हो पनिशमेंट के। सेम महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी यही हो रहा है। तो वाजे जी ने क्या करा था, वाजे जी सारे काले कारनामे किए, काले कारनामों का अब वो जब जेल में पहुंच गए हैं तो उनकी, कहते हैं ना, आध्यात्मिक शक्ति, उनको परमात्मा ने सपना दिया है कि बेटा जा अब तू सारे इनके काले कारनामे बोल दे, तो उनकी आत्मा जग गई है, तो वो अपने सारे काले कारनामे बता रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए सबसे बुरे हो गए। जैसे कि आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला है, महाराष्ट्र में एक मीठी नदी जो बहती है वहाँ पे इनके कंप्यूटर्स पाए गए हैं, पीसी मिले हैं, काफ़ी सारी और भी ऐसी चीज़ें मिली हैं। हाँ, गाड़ी के नंबर्स मिले, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली है जो कि एक एविडेंस का एक पार्ट हो सकती है, लीड जनरेट कर सकती है। तो आप खुद सोचिए, कहते ना, जिस घर में आग लगी हो धुआं वहीं से ही होगा। तो महाराष्ट्र में ऐसे काम हुए हैं तभी तो उस मीठी नदी में इस तरह के एविडेंस पाए जा रहे हैं। वहाँ पे देखो साधुओं की हत्या होती है, वह सामने खड़ी हुई पुलिस देखती है कि कुछ भी हो जाएगा, हम खड़े हैं भाई साहब, हम मुँह आँखें भी मूंद लिया हमने और हमने मुंह भी बंद हुआ है, मैं कान से भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो भाई अब लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता, हमारे देश की जनता, मेरे भारत देश की जनता जाग उठी है, वो बोलेगी और बोलती रहेगी जब तक ये सरकार नहीं गिर जाती। मैम संजय राउत ने जिस तरीके का बयान दिया है और संजय राउत ने ये कहा है कि मैंने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि आगे चल के सचिन वाजे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सरकार के लिए जब उसकी नियुक्ति की गई थी, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जब 2020 में इसकी नियुक्ति की गई थी जून के महीने में सचिन वाजे की, तो उसकी नियुक्ति की किसने थी? क्योंकि वहाँ के उद्धव ठाकरे हैं मुख्यमंत्री और उनकी मर्जी के बिना फिर किसने नियुक्ति कर दी, अगर संजय राउत इस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हैं? देखिए मैम, नियुक्ति इन लोगों ने ही की है। देखिए, किसी भी पदाधिकारी की अगर नियुक्ति हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है तो नेचुरल सी बात है ना, वो लोग उसमें, उन लोगों का सपोर्ट है, उन लोगों का, कहते, अगर हमें किसी भी सरकारी पद पर जाना होता है जनरली, तो हम उनके तलवे चाटना शुरू कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के, तो क्या होता है, तो हम उस पद पे आ जाते हैं।
उस पद पे आसीन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सचिन वाजे जी अगर इस पद पे हैं, सचिन वाजे इस पद पे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं तो मुंबई गवर्नमेंट का हाथ होगा ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हाथ होगा। ऐसी तो वो पद पे नहीं आ गए होंगे, ऐसे तो ना जान तमाम क्राइम ब्रांच में लोग हैं, वो क्यों नहीं आ गए इतने बड़े पद पे, जब उनको लग रहा होगा कि भैया ये बंदा ना मेरे साथ गेम खेल सकता है, खेल खेल सकता है, तो वो आए होंगे। और आज जब वो आपके सारे काले कारनामे बता रहे हो तो आप बोल रहे हो मैंने तो उसी दिन सोचा था कि ये बंदा ना गवर्नमेंट के लिए बुरा हो सकता है। भाई जब आपने पहले सोच लिया था तो आपकी गवर्नमेंट जो तारीफ क्यों कर रही थी? अब जब तारीफ भी कर रही थी तो आप लेके क्यों आए थे? जब हमें पता होता है कि यहाँ पे खाई है तो हम क्या आंख बंद कर लेंगे क्या? हमें पता नहीं चलेगा यहाँ पे खाई है तो हम जाएंगे क्यों? जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट रहने वाले ही लोग बोल रहे हैं कि हमें डे फर्स्ट से पता था ये बंदा ठीक नहीं है या ऐसे, तो आप लेके क्यों आए? ठीक है, मैं दोबारा ये बोलूंगी, तारीफ के पुल क्यों बांधे थे उस टाइम अर्नब गोस्वामी के केस में? अर्नब गोस्वामी भी छोड़ो, जब इतना सारा उमंग कार्यक्रम होते, चीजें होती हैं, इनके तारीफ के पुल क्यों बनाए जाते हैं? यानी कि आपकी कहते हैं मैडम यहाँ पे दाल पूरी काली है, ये लोग ना हर एक क्राइम में मिले हुए हैं। यहाँ पे बस सचिन वाजे का आत्मा जाग चुकी है, उसके ना अंदर का कहते हैं ना शैतान सो रहा था जो अब जाग गया है। वो भी जागा पता है किस लिए है? वो भी जागा इसलिए क्योंकि उसको अब जान का खतरा है, वो जेल जा चुका है, उसको पता है कि अब मेरे सारे काले कारनामे आ गए और अब मैं जिस पद पे आसीन था वो पद मेरे को दोबारा से नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा तो करियर खत्म हो गया। तो अब उसकी आत्मा जाग पड़ी। ये भी कहना है कि जिस तरीके से एक एक करके सचिन वाजे अपने राज खोल रहा है और एनआईए के सामने उसने ये बात भी कबूल ली है कि उसने पहले सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई और मीठी नदी में जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो भी उस समय पे मौजूद था। तो चीज़ें निकल कर ये सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र सरकार अपने आप को बचाने के लिए संजय वाजे से अब पीछा छुड़ा रही है। डेफिनेट सी बात है, जब एक चोर को पता चल जाए ना, छोटे से लेवल से समझो, जब एक चोर को पता चल जाए उसने चोर ने सारा सामान, सपोज करो किसी चोर ने एक घर में चोरी करी और वहां पे चोरी करके कहीं वो दुबका देता है, उसमें ग्रुप में एक बंदा पकड़ गया, ग्रुप में बता दिया कि भैया सामान तेरा ऐसे, तो सब जने बोलते हैं मैंने नहीं करी, मैंने नहीं करी, मैंने नहीं करी। क्या क्या चोरी केवल एक ही बंदा कर सकता है? नहीं। तो जो इस तरह का कांड महाराष्ट्र में हुआ है वो काम खाली सचिन वाजे नहीं कर सकता, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिली हुई है, हर तरह से मिली हुई है। यहाँ पर अगर कोई भी क्राइम होता है ये लोग आंख बंद कर लेते हैं, केवल जब तक इनके साथ ना हो जब तक इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। जब अपने साथ होता है ना तब इनको लगता है नहीं भाई, तब ये हाय 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 का नाटक करने लगते हैं, इनकी गैंगें चालू हो जाती हैं, इनकी गैंग सक्रिय हो जाती है कि नहीं भाई ऐसे नहीं है। जब साधुओं की हत्या हुई थी, साधुओं को जब मारा गया था तो उस टाइम ये लोग निकल के क्यों नहीं आए थे? आज तक ये बात किसी ने नहीं पूछी गवर्नमेंट से कि भाई वो जो एविडेंस थे जो कलेक्ट हुए थे वो कहाँ गए? वो जो पुलिस वाला वहां पे खड़ा हुआ था वहां पे वो क्यों नहीं है? ठीक है, उस समय आप ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन जब आप पकड़ में आ गए तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई हम अपनी सत्ता को बचाए कैसे, सत्ता की कुर्सी को बचाए कैसे। तो आप सोच रहे हो सचिन वाजे पकड़ में आ गया, अब सचिन वाजे की बुराई करने लग जाओ, पहले हम अच्छाई करते। लेकिन सर आप लोगों के ना मुखौटे निकल के आ चुके हैं। बस अब हमारे देश की जनता और हम सबको अपील यही करनी होगी कि जो ये सरकार ना अपने आप को कहते हैं वर्चस्व समझने लगी है, अपने आप को कहते हैं कि सोच रही है कि मेरे से बड़ी कोई नहीं है, मैं राष्ट्र बन गई हूँ, तो अब इसको गिराना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे लोगों की आज़ादी का हनन होता रहेगा, लोगों की मानसिकता खराब होती रहेगी। केवल वही लोग ऊपर रहेंगे जो ऊपर हैं, जो नीचे हैं वो नीचे ही रहेंगे। जिनकी नदी में जितने भी सबूत मिले हैं और जितनी भी चीज़ें महाराष्ट्र में से होकर निकल कर सामने आ रही हैं जनता के सामने, लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो शासन चलाने लायक नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। डेफिनेट सी बात है, ये तो हर कहते हैं छोटा सा बच्चा भी ना, देखो जहाँ पे घर में अगर 4 बच्चे होते हैं और चारों बच्चे नालायक निकल जाएं तो फिर वहाँ पे कहते हैं चल यार पापा को ही सत्ता दे दीजिए, पापा ही घर संभालेंगे। ठीक है, तो इसमें भी यही हो रहा है मैम, बार 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 बार। अब शुरू से देखो हमारे पूरे देश की नज़र इस टाइम महाराष्ट्र पे है। महाराष्ट्र में कितने सारे कांड हुए, मैं बार बार बोलूंगी, साधुओं की हत्या देखो, कितने सारे कांड, अजिया केस भी देखो, कितने सारे केस हुए जो कि निकल के भी सामने नहीं आए हैं। ठीक है, और अर्नब गोस्वामी देखो, कंगना रनावत, कितने सारे केस देखो, कितने सारे हुए हैं, मूवी माफिया वहाँ चल रही है, सब कुछ चल रही है। ये लोगों को समझ ही नहीं आ रहा महाराष्ट्र। मैम 2004 में जब इसे सस्पेंड कर दिया गया था, 2007 में जब सचिन वाजे ने इस्तीफे के लिए मांग की थी तो इस्तीफा नहीं दिया गया था। 2008 में इसने शिवसेना ज्वाइन की और शिवसेना का ही नेता इसे आज तक लोग कह रहे हैं, और उसके बावजूद भी संजय राउत भी एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैंने पहले आगाह किया था, पहले तारीफ कर रहे थे, और इससे पहले उद्धव ठाकरे भी ये कह चुके हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है सचिन वाजे का। तो फिर इतनी तरफदारी क्यों कर रहे थे शुरुआत में संजय राउत? बिल्कुल, देखिए ये हर बंदा जानता है कि
कहीं ना कहीं सचिन वाजे शिवसेना के थ्रू ही इस पद पे आए हैं। अदरवाइज अगर वो शिवसेना ज्वाइन नहीं करते तो वो इस पद पे नहीं होते, क्योंकि तमाम ऐसे अधिकारी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि जिनको प्रमोशन होने लायक है, जो लोग जो डिजर्व करते हैं उनका प्रमोशन नहीं होता। लेकिन हमारे देश की ना कहते हैं ये राजनीति स्तर इतना गंदा गिर चुका है, अगर आप राजनीति के तलवे चाट लो तो आप उस पद पे आसीन हो जाओगे, उस पद पे आ जाओगे जो सचिन वाजे ने किया। और आप अपना आज पल्ला झाड़ रहे हो कि मैं इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। भाई नहीं हो सकता। ये हर किसी को पता है, हमारे देश के हर छोटे से बड़े हर किसी नागरिक को पता है कि सचिन वाजे एक टाइम पे शिवसेना में थे, इसी वजह से वो क्राइम ब्रांच के पद पे हासिल हुए हैं। और अब तक आप लोग बचाते आए हो। अब तक जितने भी बड़े इसमें जो मुंबई में जो भी काम हुए हैं, जो भी क्राइम हुए हैं, उसमें वो बड़ा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रोल प्ले करते आए हैं। तो आपने और किसी को क्यों नहीं करा? क्योंकि आपको पता था कि यहाँ से मुझे मिल जाएगा, सब कुछ खाने को मुझे मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, 100 करोड़ आएगा, इसीलिए हर केस का इन्वेस्टिगेशन सचिन वाजे को कर दिया। सचिन वाजे ही खाली मुंबई में केवल एक ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रह गया था क्या? सचिन वाजे को 100 करोड़ देना था, इसीलिए हर केस में सचिन वाजे को अपॉइंट किया जा रहा था। और वो उस टाइम बहुत अच्छा था क्योंकि वो जेल में नहीं पहुंचा। आज आप जेल में पहुंच चुके हैं और जो भी सत्ता है, महाराज जो गवर्नमेंट है उसके काले कारनामे बता रहे हो तो हम सपोर्ट नहीं कर रहे। आज आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, जनता आपको सपोर्ट नहीं कर रही। धन्यवाद मैम।